रियलिस्टिक बाधाएं आती है उनकी जिंदगी में। कभी कभी पेरेंट्स नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, बच्चे किस तरह उनको समझाने की कोशिश करते, किस हद तक जाते हैं अपने प्यार के लिए। और हमने वो पहलू भी दिखाया जो शायद कई बार पिक्चर में नहीं दिखाया जाता। हम हमेशा कहते हैं ना, माँ बाप जुल्मी होते हैं, दुश्मन होते हैं, बच्चों को नहीं शादी करने देते, पर वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हमारी कदर करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, इसलिए कई बार ना बोल देते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी दर्शाया हमने इस पिक्चर में इक्वली, हमारा भी जो थॉट प्रोसेस है और उनका भी। तो दैट इज व्हाट टू स्टेज डील्स विद। और ये हिंदुस्तान में सब जगह होता है, ये बहुत आम चीज है। ये बातचीत जो होती है, हंसी मजाक में भी होती है, अच्छा लड़के कहाँ से लड़का, ये आम सवाल होता है, आप सबके घर पे भी हुआ होगा। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट, आई फील। एक प्रॉपर फैमिली फिल्म है। हाँ, हमने नॉर्थ और साउथ दर्शाया, लेकिन ये मैं ये मानता हूँ कि बंगाल से हो, गुजरात से हो, इंदौर से हो, कहीं से भी हो, एवरीबडी विल रिलेट टू दिस। आलिया प्रोमो देख के लगा कि ये पिक्चर भी पानी ही मंगवा देगी, सुपर हिट जाएगी। एक छोटा सा सवाल था मन में। महेश जी के बारे में कहा जाता है कि वो पत्थर से भी अभिनय करवा लेते हैं, और कई उन्होंने सुपरस्टार दिए हैं इंडस्ट्रीज को। तो आलिया जो उनकी बेटी है, उन्होंने उनसे शुरुआत क्यों नहीं करी? या महेश जी की पिक्चर पहले ही शायद सोच लिया था अपने आप कि अगर मैं उनकी कंपनी या उनकी पिक्चर से अपनी पहली फिल्म करूं तो लोग समझेंगे कि मैंने अपनी पहली पिक्चर के लिए ज्यादा काम नहीं किया और बहुत आसानी से मिल गया। इसलिए जब मुझे करण जौहर की पिक्चर में काम करने का मौका मिला, तब मैंने उसके लिए ऑडिशन किया। 400 लड़कियों के बीच में से मैंने ऑडिशन किया। मैं शॉर्टलिस्ट होकर फिल्म में सिलेक्ट हुई थी। तो वो आई फील मेरे लिए मैंने कुछ अचीव किया। अगर मैं पापा की पिक्चर से ही शुरू करूँ तो मुझे लगेगा कि पापा ने बेटी के लिए पिक्चर बना दिया, ऐसे क्या मतलब ऑब्वियसली ही विल मेक अ पिक्चर में इफ आई वांटेड। तो आई थिंक ये मेरे लिए आई जस्ट फील इंटरनली एक ख्वाहिश थी। मैंने एक्चुअली मैं सुबह ही उनसे बात कर रही थी इसके बारे में कि सब लोग मुझसे पूछ रहे कि आलिया आप महेश जी के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे कहो कि अगर मैंने काम कर लिया उनके साथ तो आपके सवाल बंद हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए ही काम नहीं कर रही, तो कि आप सवाल पूछते रहे और मैं जवाब देती रही। मेरा दोनों से ही। आलिया जी, मैंने अभी हाल ही में अखबार में पढ़ा है कि जिस तरह पापा ने हीरोइनों को कम कपड़े में दर्शाया, इंटीमेट सीन दर्शाया, आपने अपने एक लेख में कहा है कि मैं बिकनी नहीं पहनूंगी। नहीं, मैंने एक्चुअली बिकनी पहनी हुई है पहली पिक्चर में ही। मैंने कहा कि मैं न्यूडिटी नहीं करूंगी, क्योंकि हाँ मतलब फुल आई डोंट नो, मैं कभी वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आई वोंट बी कंफर्टेबल। तो अगर बिकिनी अगर मैं फिर तभी पहनूंगी जब मुझे लगेगा अभी कि आई विल बी एबल टू पोर्ट्रेट इन अ नाइस वे। अगर बहुत जरूरी हो तभी मैं करूंगी। आई वोंट जस्ट डू इट जस्ट टू कैच आई बॉल्स। दूसरा, अच्छा सर आप शूटिंग पे आ जाते, आपको दिखा देते। आलिया जी, मतलब कितने रीटेक है वो तो कोई जरूरी चीज नहीं। आई डोंट थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू नो हाउ मेनी रीटेक्स हैव। पर मैं ये कहूंगा कि बहुत आम चीज है फिल्म में किस करना। इस ट्रेलर में 2.5 मिनट के ट्रेलर में किस 2.5 सेकंड के लिए आती है, उसके अलावा कहानी भी है। जी हाँ, और फिल्म में भी एक्चुअली 2.5 सेकंड के लिए है। ये एक फैमिली फिल्म है और ये सिर्फ एक रिलेशनशिप जताने के लिए हमने दिखाया है, क्योंकि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं। ये अगला स्टेप है, ये शादी का स्टेप है, ये सिर्फ प्यार का स्टेप नहीं है। और ये बुक का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। It's to show the comfort between two people. आज के जमाने में I think when boy and girl is in love, they राखी तो नहीं बांधते। मेरा सवाल आलिया जी सवाल नहीं, ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत नर्वस थी हाईवे की रिलीज होने से पहले, पर मेरे लिए हाईवे एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इमोशनल जर्नी था। तो जो भी मुझे अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म मिला है, मैं दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं बस खुश हूँ कि बॉक्स ऑफिस वगैरह मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता। मैं बस खुश हूँ कि लोगों को फिल्म अच्छी लगी और कहानी उनके साथ कुछ हद तक यू नो इट स्टेड विद देम। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा सवाल है बाय द वे। आई थिंक आई डोंट नो, आई फील लाइक वो टाइप की फिल्म करने में मे बी आई टेक अ लिटिल टाइम टू कम बैक टू इट। ऐसे नहीं है कि अगर बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट हो या यू नो कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मैं ना कहूंगी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द प्रोजेक्ट इज। ऑनेस्टली ऐसा सोचा नहीं कि इशक ज़ादे टाइप की पिक्चर, मैंने दिमाग में कभी ये नहीं सोचा कि कोई टाइप की पिक्चर थी।
अगर आप रोमांटिक जो वायलेंट सेटिंग की बात करें, रोमांटिक पिक्चर जो वायलेंट सेटिंग में थी, आई थिंक थोड़ी देर के बाद सोचूंगा उसके बारे में, बिकॉज आई वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट मोर। हम एक्टर्स को किरदार निभाने में मजा आता है, तो अलग अलग किरदार करने चाहिए। आई थिंक जो परमा था वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मजा आया करके, टू रिविजिट इट आफ्टर सम टाइम, लाइक आलिया सेड, मे बी थिंक अबाउट इट। आई थिंक बेटर ये होगा कि आलिया शुड डू अ फिल्म लाइक इशक ज़ाद एंड आई शुड डू अ फिल्म लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वो अलग बनेगा ताकि आप लोग भी उस पर चर्चा कर पाओ, वरना हम रिपीट करते रहेंगे तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। वैसे ये 2 स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, बट एनीवे आई से मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत ही ऑफ कोर्स मेरे लिए मेमोरेबल और स्पेशल एक्सपीरियंस था। सिंगिंग हाँ मैं करूंगी, अभी नहीं, फ्यूचर में बस प्लान्स है, बट मैं जरूर ट्राई करूंगी कि कुछ सिंगिंग में कुछ करूं। नहीं है, करेक्ट। हम ये 2 लोगों के बारे में है एक्चुअली। ये क्रिश अनन्या स्वामीनाथन, मैं, मेरा कैरेक्टर का नाम है, मैं तमिलियन हूँ फिल्म में। क्रिश मल्होत्रा ये हैं जो पंजाबी हैं। हम दोनों के अलावा ये हमारी फैमिलीज के बारे में है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते, जैसे कि उन्होंने अभी कहा। तो ये अभी ट्रायंगल नहीं बन गया है, पूरा ग्रुप लव हो गया है। कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि हम दोनों उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि प्लीज हमारी शादी करवा दो। प्रॉब्लम सी नॉर्थ और साउथ कल्चर इतना स्ट्रांग है कि ऑब्वियसली फैमिलीज इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। दोनों स्टेट्स, हम दोनों तो पास पास ही रहते हैं बॉम्बे में, तो हाँ, मतलब आप कल्चर के बारे में बात कर रहे हो। वो तो वो लिखा हुआ था ना उसमें, किताब में जो चेतन ने लिखा है वो, दैट इज व्हाट द फिल्म इज अबाउट। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सिनेमा में आके पिक्चर देखें। अगर हम वो छोटी छोटी चीजें बता देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। बट ये भी हम बता दें कि हम दोनों, क्रिश और अनन्या, हम वो मॉडर्न एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं तमिलियन हूँ, पर मैं हर टाइम तमिल में बात नहीं करती हूँ, और मेरा एक्सेंट भी नहीं है फिल्म में हेवी तमिल वाला। ये भी ओ तेरी ओ यार ये नहीं करता, ये भी नॉर्मल पंजाबी है। पर हमारी फैमिली उस हिसाब से उनका कल्चर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अस। तो वो अगर आप देखोगे फिल्म 18 अप्रैल को, तो वो तू मैं जो होती है उनके बीच में, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आलिया मैं क्या कहूँ, एक्चुअली अगर मुझे शादी करना होता तो मैं कभी इतनी ओपनली कहती नहीं ना, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। मैंने बस जोक में कहा था, मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैंने ऐसे कहा था अगर आप कहोगे ना अरे मीना कुमारी कितनी एक सुंदर हुआ करती थी, काश मैं उनसे शादी कर पाता, वो टाइप का है। मैं भी मेरा काश है, मेरा ये नहीं कि हाँ भी शादी करना है परसों। बहुत ही मैंने जोक में कहा था। करना चाहते कि नहीं? अर्जुन, मेरा आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है। सर, वो जो फोटो किसी ने ली थी ना, अगर मैं ऐसे आलिया से बात कर रहा हूँ और कोई फोटो ले लेगा तो लगेगा मैं उसे किस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं कॉलेज में जाके किस करूंगा। सुनिए तो, मैं आपने सवाल पूछने में जवाब दे रहा हूँ। वो फोटो ऐसी है कि लगता है, क्योंकि उन्होंने नीचे लिख दिया। अगर आप जो कॉलेज में हम गए थे, हम राजीव मसन करके क्रिटिक है, उनका शो शूट करने गए थे। हम 1.5 घंटे वहां पे शूटिंग कर रहे थे। 6 कैमरा का सेटअप था। हमने कॉलेज में सब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, साथ में सीनियर्स भी थे जो कॉलेज के लोग थे। अब मैं अच्छी फैमिली से आता हूँ, मैं रिस्पेक्टफुली बिहेव करता हूँ सबसे, और मैं बहुत तमीजदार बच्चा हूँ। अगर मुझे आलिया को किस करना होता तो मैं पब्लिक फोरम पे क्यों करूंगा? तो मैंने ये बिल्कुल नहीं किया था। एंड दिस इज गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई कैन क्लैरिफाई। वी आर रिस्पेक्टफुल पीपल, वी हैव मेड अ फैमिली फिल्म। किसिंग इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। If you don't mind. जी सर। क्या होता है जब आप कोई किरदार पढ़ते हो, यू ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड सम कोरिलेशन, ताकि आपको आसानी हो कैरेक्टर को समझने में, उसे प्ले करने में। जब मैंने परमा, बाला और औरंगजेब में जो 2 कैरेक्टर प्ले किए थे, दे वेरी वायलेंट कैरेक्टर्स बाय नेचर। आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन। वो बहुत फ्रंट फुटेड अग्रेसिव किरदार थे। तो जब पहली बार मैंने क्रिश को पढ़ा, आई कुड फील मोर अटैच्ड एंड मोर रिलेट। मेरा सवाल ये था कि मतलब पूजा से क्या आपको टिप्स या क्या आपको सीखने को मिला, और दूसरा ये जो नॉवेल बेस्ड जो फिल्म बनी है, तो क्या आपने ये नॉवेल दोनों ने पढ़ा है? पहले वो नॉवेल वाला क्वेश्चन मैं आंसर कर देती हूँ। मैंने पढ़ी हुई है। मैंने उस टाइम पढ़ी हुई थी जब मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि ये नॉवेल फिल्म में बनने वाली है। मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर प्लेजर मैंने पढ़ा था, और मुझे बहुत पसंद आई थी उस टाइम पे। और मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं ही अनन्या का किरदार निभाऊंगी इन द फ्यूचर। तो वो मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था, मैं कहूँगी। पूजा का मैं फर्स्टली थैंक यू, मैं कॉम्प्लीमेंट क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, तो व्हेन पीपल कंपेयर मी टू आई फील हैप्पी। एंड उन्होंने मुझे बस एक टिप दिया है कि आलिया ऑलवेज बी योरसेल्फ। वो हमेशा कहती है कि डोंट आप खो मत जाओ क्राउड में, डोंट ट्राई टू बी लाइक एनीबडी। आप जैसे हो, आप ठीक हो, वैसे ही रहो।
और वो बहुत ही ऑनेस्ट है। जब वो बात करती है तो वो ऑनेस्टली दिल से बात करती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्टली दिल से हमेशा बात करूँ। वो कोशिश करते हैं। आज आप फिल्म देखिए कि वो कैसे किस हद तक सीख तमिल, पर जैसे कि मैंने कहा मैं ज्यादा तमिल में नहीं बात करती हूँ। जब भी अपने माता पिता से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो तमिल में ज्यादातर बात करते हैं, तो मैं तब उनसे बात करती हूँ तमिल में। और जब अगर गुस्से में हूँ, जल्दी बात कर रही हूँ, तभी तब तमिल में बात करती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि अर्जुन ने कहा कि एक्चुअली ईच फिल्म यू ट्राई टू रिलेट इन सम वे और द अदर, पर जैसे हाईवे मेरे लिए बहुत ही इमोशनल जर्नी था। और हाईवे में कैरेक्टर पूरा दिखाया नहीं था, लिखा नहीं गया था। इट वॉज मोर ऑफ अ जर्नी, मेरा जो जर्नी था। तो मैं मानती हूँ कि आई विल नेवर कम एज क्लोज टू अ कैरेक्टर एज आई डिड इन हाईवे। पर अनन्या से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये मेरे लिए पहली बार हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वुमन है। मैं लड़की हूँ, मैं थोड़ा नैने बन जाती हूँ कभी कभी, और अपने बारे में ज्यादा सोचती हूँ। अनन्या से मैंने ये सीखा कि वो इतना सेंसिटिव। पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी ये नहीं सोचूंगी। मैं ये सोचूंगी वो लड़का जैसा हो, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे और अच्छा हो, लॉयल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और ऑब्वियसली खूबसूरत हो। किसी की भी तरफ हो, मैं ये मौका लेना चाहूंगा सबको बोलने के लिए कि आपका वोट मायने रखता है। जाइए, मतदान दीजिए। हम हमेशा कहते हैं हम चेंज लाना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज इन आवर कंट्री। कुछ नया, कुछ अलग होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हम सबका मौका है, ईच सिटीजन, ईच एंड एवरी पर्सन। सब घर पे बैठ के ये नहीं सोच सकते मेरे वोट करने से कुछ नहीं होने वाला। होगा, आप ये मान के चलिए। अगर आपने वोट दिया है तो आपका हक बनता है कि आप कंप्लेन कर सको। अगर वोट नहीं दिया तो आपका हक नहीं बनेगा कंप्लेन करने का। और इस बार जो भी गवर्नमेंट आएगी, मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ कि वो पहले देश का सोचे। सबसे जरूरी चीज जो है बस से अनिल कपूर की छवि मुझ पे भारी रही है और मैं बड़ा हुआ उनके साथ। तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही उम्दा कलाकार है। बड़ा हुआ मिस्टर इंडिया देख के, राम लखन देख के। तो आई वुड हैव टू से, इफ आई हैव टू पिक अ फिल्म दैट आई विश आई कैन डू समथिंग सिमिलर, I would have to say either of these two films. I think इसीलिए गुंडे की तरफ मेरा इतना लगाव था, because गुंडे sort of had the same energy as a राम लखन। वो दो भाइयों की, दो दोस्तों की कहानी जो फाइट होती है, टकरार होती है, पर एंड में they come together। तो for me गुंडे had the feeling and emotion of राम लखन, but I would say Mr. India will always stay emotionally close to me। ड्रीम रोल तो मुझे नहीं पता, पर मेरा एक ड्रीम है कि एक दिन मेरे फादर मुझे डायरेक्ट करें और मैं उनके उनकी फिल्म में काम करूं, डायरेक्टेड बाय हिम। बट आई डोंट थिंक वो कभी पूरा होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन अभी नहीं करेंगे। बट लेट्स सी, अभी नया ड्रीम ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन रियल में कैसा लव पसंद करते हैं? गुंडे जैसा या फिर क्रिश जैसा? अर्जुन अपने जैसा लव पसंद करता है। और अर्जुन का लव कैसा है? वो मैं आपको कैसे बताता हूँ, वो तो आपको महसूस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी दोनों का अगर हम कंपेयर करें देन ऑब्वियसली सी, जो इशकजादा और गुंडे में होता है, जिस तरह की लव स्टोरी है, वो एक आक्रोश था उसमें। देखिए मैं छोटे शहर से हूँ नहीं, तो इशकजादा वाज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल टाउन वर्ल्ड। आई एम श्योर वहाँ पे ऐसी लव स्टोरीज होती है जहाँ पे एक टकरार आती है इस टाइप की। आई एम श्योर होता होगा, वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट। पर मैं बम्बई का लड़का हूँ, पला बड़ा हूँ वहाँ पे, तो माय थॉट प्रोसेस इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्रिश। वही मैं उनसे, उन्होंने जो सवाल पूछा था कि आई कोरिलेट, कि मैं भी इस हद तक जाता प्यार के लिए, तो आई गेस क्रिश इज वेरी क्लोज टू माय सेंसिबिलिटी एज अ पर्सन। मेरा सोच विचार क्रिश से काफी मिलता जुलता है। मिलना नहीं आता कि मैं प्यार करता हूँ, पर मैं दिखा सकता हूँ अपने तरीके से। आई थिंक दैट वुड बी माय स्टाइल। आई डोंट नो हाउ टू से, आई कांट से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं अपनी बहन को भी आई लव यू नहीं बोल पाता, पर उनके लिए छोटी छोटी चीजें करता हूँ जो मैं, एंड आई एम बाय हर साइड टू शो दैट आई लव हर। सो आई थिंक इन माय केस पर्सनली आई कांट से हाउ मच आई लव अ पर्सन, आई रादर डू। चेतन was part of writing Three Idiots as well as Sky Coach, जो उनकी पिछली रिलीज थी। उसमें ऑब्वियसली उन्हें परिवर्तन लाने पड़े, for whatever reason the director must have felt it। हमारे जो डायरेक्टर है अभिषेक वर्मा, वो फिल्म इसीलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वो किताब के बहुत बड़े फैन हैं। तो वो चाहते थे कि जो जितने बड़े वो फैन हैं, उतने सैकड़ों करोड़ों जो फैंस हैं, दिस इज हिज मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट रेड बुक चेतन की। वो पहले दिन से जानते थे कि ये बुक को इतना प्यार मिला कि ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल कहानी है, इमोशनल कहानी है, और जो इमोशन है वो बहुत गाढ़े हैं, बहुत जेन्युइन है और बहुत रिलेटेबल है। तो इसे ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली स्क्रीन के लिए टाइम क्रंच होता है थोड़ा सा। किताब क्या 200-250 पेज की है, फिल्म होती है 2.5 घंटे के अंदर। आज के जमाने में लोग ऊब जाते हैं, तो लेंथ को मद्देनजर रखते हुए गाने ऐड किए हैं ताकि एंटरटेनमेंट हो।
but it's just been made more cinematic in its approach. उससे ज़्यादा he has not touched the core essence of the book. निभाया हुआ है। मैं बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकता, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। तो जो चीज़ें हो चुकी है या जो गलतियाँ हो चुकी है, मैं ये मानता हूँ लोग सीखेंगे। जो हमारे नेशन को चलाने वाले वो लोग भी सीखेंगे। And I would like to believe कि India will grow up and get even better. That's all. I don't want to get into details about जो आप कह रहे थे, but मैं ये मानता हूँ कि परिवर्तन आएगा। And I think youth भी ये मानती है। चर्चा करके वो बदल थोड़ी, मैं अगर बात करूंगा वो बदलने नहीं वाला। जो होता है वो होता है। मैं ये मानता हूँ आगे चल के वो कम होते चले जाएगा। मेरा ये विश्वास है और मैं ये विश्वास कायम रखना चाहता हूँ। पर मैं स्ट्रगल के बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ पहले, अबाउट माई वेट लॉस, अबाउट आई हैड टू लूज 50 kilos। तो दैट वाज माय बिगेस्ट जर्नी एंड माय बिगेस्ट स्ट्रगल। उसमें मेरी मदद मुझे मिली थी सलमान भाई के द्वारा, सलमान खान के द्वारा। और उसके बाद आई ऑडिशन फॉर इशकजादे। मैंने 6 महीने बिताए हबीब फैजल के साथ टू कन्विंस हिम कि मैं ये रोल कर सकता हूँ इशकजादे का। तो वो मेरी स्ट्रगल थी। पर ये आई वुड हैव टू गो इनटू मेनी डिटेल्स टू टेल यू हाउ इट वेंट अबाउट। Any of your idol in that? Best Arjun Kapoor I can be. That for me has always been important. But I've learned by being around people in this profession. I'm very. This side. Excuse me, sir. आप लोग थोड़ा सर, ये ठीक है सर। मैम सर, एक्सक्यूज मी। सर फाइल फोटो। फाइल यार थैंक यू सो मच। बदल दिया थोड़ा सा। चलो लोचा वाला स्टेप कर लेते हैं। Thank you. See you guys. Thank you so much.